हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम कार्ड्स के बारे में, प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जो ताश की गड्डी होती है ना, वही कार्ड्स हैं ये। अब हमारे टोटल कार्ड्स कितने होते हैं एक गड्डी में? ताश की गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें 26 आपके ब्लैक होते हैं और 26 आपके रेड होते हैं। ठीक है, 26 ब्लैक और 26 रेड। ठीक, अब इसमें 13 ये 4 सूट होते हैं। ठीक, अब जो ब्लैक है उनमें हमारा होगा एक तो स्पेड यानी हुक्म, एक होगा क्लब यानी चिड़ी। ठीक है, और जो रेड हैं उनमें 13 होंगे हमारे हार्ट। ठीक, हार्ट यानी जिसको हम बोलेंगे पान, और 13 होंगे हमारे हार्ट, और ये हो गया हमारा डायमंड। डायमंड को बोलते हैं ईंट। ठीक है, ये इंग्लिश में बोले जाते हैं स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड, और ये हिंदी में बोला जाता है हुक्म, चिड़ी, पान और ईंट। ठीक है, अब ये 13 हमारे जो ये हमारे 13 हमारे कार्ड्स हैं, ये कौन कौन से हैं? एक तो वन नहीं है, ए माने एस, इक्का। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर है जे। ठीक है, जे माने जैक यानी गुलाम, फिर क्यू क्वीन और के किंग। सिमिलरली हेयर, इन सभी में यही चीज़ होगी। 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के। ठीक है, यहाँ पर भी ये सेम प्रोसेस 7 8 9 10 जे क्यू के। डायमंड के भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के। अब इसी के बेस पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे कि एक जो ताश की हमारी गड्डी है, ठीक है, डेक ऑफ कार्ड्स है जो, इसमें से अगर हमें कोई कहे एस निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, गेटिंग एन एस, तो एस एक गड्डी में कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, तो ये हो गया 4/52। और कोई बोले रेड, तो रेड आपके रेड एस हो गए आपके 2। ठीक है, 4 एसिस हो गए, सभी पत्ते इसी तरीके से होते हैं, सभी कार्ड्स इस तरीके के होते हैं। 4 एस हो गए, जिसमें 2 तो आपके रेड हो गए और 2 आपके ब्लैक हो गए। और रेड में भी एक तो हो गया हमारा हार्ट का, और सेकंड हो गया हमारा डायमंड का। ठीक है, और ब्लैक में हमारे पास एक हो गया स्पेड का और दूसरा हो गया क्लब का। ये हर कार्ड की, यानी हर 4 कार्ड की ये इसकी फॉर्मेशन हो गई है एक तरीके से, और इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताती हूँ 14। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। अब टोटल हमारे कार्ड्स हैं 52। ठीक है, टोटल कार्ड आपके कितने हैं? 52। और अभी जो मैंने आपको कार्ड्स की बताई सारी फॉर्मेशन, किंग ऑफ रेड कलर के किंग कितने होंगे? 2। ठीक है, इसके फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 2। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग ऑफ रेड कलर ये हो गई 2/52।
52 1/26। फेस कार्ड, ये फेस कार्ड टोटल तो 52 ही हो गए। फेस कार्ड क्या है? जिसपे फेस बना हुआ है। फेस कार्ड हो गए आपके कितने? 4 जैक, 4 किंग और 4 क्वीन, यानी टोटल हो गए 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितनी हो गई? ये हो गए आपके क्या? फेवरेबल। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितनी हो गई? 12/52। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4 3 जा 12 और 4 13 4 जा 52, यानी 3/13। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब ये रेड फेस कार्ड इसके हाफ होंगे, क्योंकि 6 तो ब्लैक होंगे और 6 ही रेड होंगे। तो फेवरेबल आउटकम हो गए आपके कितने? 6। कितने हो गए? 6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड फेस कार्ड ये कितनी हो गई? 6/52। यानी हमें बेसिक पता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम पूरा आगे तक कुछ भी पूछ लो हमसे, हम निकाल सकते हैं। फिर है जैक ऑफ हार्ट। अब हार्ट के मैंने आपको ये रे पत्ते, और इसमें एक ही जैक आएगा आपका, ओनली 1 जैक। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेवरेबल आउटकम हुआ कितना? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट कितनी हो गई? 1/52। फिर स्पेड के आपके कार्ड्स होंगे 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड हो गई कितनी? 13/52, यानी 1/4। फिर क्वीन ऑफ डायमंड, ये देखिए ये रही डायमंड। ठीक है, तो इसमें क्वीन एक ही है, तो इसकी भी हमारी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी 1/52। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। सी हेयर 5 कार्ड्स द 10, यानी एक जो 10 है ना, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस कार्ड डाउनवर्ड। फेस डाउनवर्ड है उनके। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? टोटल कार्ड हैं आपको 5। पूरे डेक नहीं लिए हमने, पूरी गड्डी नहीं ली है, 5 कार्ड्स लिए ओनली। और इसमें क्वीन कितनी है? एक क्वीन है। तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी इस इवेंट की 1/5, क्योंकि फेवरेबल 1 है और टोटल आपके कितने हैं? 5। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। क्वीन जो हमने निकाल ली उसको हमने एक साइड रख दिया, तो आपके कार्ड कितने हो गए? 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस? एस कितने हैं आपके? एस ऑफ डायमंड एक है ना एस। 1 2 3 4 5, ये 5 आपके पास, 5 ये 5 कार्ड्स हैं आपके पास। तो एस, अब क्योंकि एक हमने जो क्वीन निकाल ली थी वो हमने 1 साइड कर दी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस हो गई कितनी आपके पास? 1/4। अब ये कह रहा है और 1 कार्ड पिकअप इज देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस तो हो गई 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन, क्योंकि क्वीन एक ही थी और वो हमने निकाल ली, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0/4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 16। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones। कि 12 जो डिफेक्टिव पेन है वो आपके 130 गुड वन के साथ क्या हो गए? मिक्स हो गए। ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर इट इज़ डिफेक्टिव और नॉट, 1 pen is taken out at random from this lot, determine the probability that the pen taken out is a good one। अब यानी क्या हुआ कि जो 12 डिफेक्टिव पेन हैं वो 132 गुड वंस के साथ मिक्स हो गए, तो यानी टोटल पेन आपके कितने हो गए?
टोटल पेन हो गए आपके 12 + 132 मीन्स 144। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि अब क्या है, बिल्कुल देख के नहीं पता लगा सकते कि पेन डिफेक्टिव है या नहीं है। अब हमने एक पेन निकाला है, 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन। पेन जो हमने निकाला है जो प्रोबेबिलिटी, तो उसकी क्या होगी, तो पेन टेकन आउट इज ए गुड वन। टोटल आपके 144 है और गुड वन ये है, तो 132/144। आगे आपका ये, इसको आगे सॉल्व करना है, आगे सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो ये यहाँ तक भी क्वेश्चन आपका ठीक है। मैं इसको आगे करूँगी थोड़ा सा, 12 पे काट देते हैं इसको, ये आ गया आपका 11/12। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? क्या है, एक बल्ब का लॉट है, लॉट यानी जिसमें बहुत सारे बल्ब हैं, और कितने बल्ब हैं, 20 बल्ब्स हैं। टोटल बल्ब कितने हैं, 20। क्वेश्चन नंबर 17 अपनी बुक में देख लीजिए आप, NCERT की। तो टोटल बल्ब आपके कितने हैं, 20। ठीक है, और डिफेक्टिव कितने हैं उसमें, 4 डिफेक्टिव हैं। ठीक है, तो मतलब ठीक कितने हो गए, अच्छे कितने हो गए, गुड वन कितने हो गए, गुड वन हो गए आपके 16। हालांकि उसने अभी हमसे पूछा नहीं है, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। अब क्या कह रहा है, 1 bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? डिफेक्टिव के फेवरेबल 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब ड्रॉन इज डिफेक्टिव। तो ये हो गया आपका 4/20 मीन्स 1/5। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका क्या कह रहा है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, कि जो बल्ब हमने पहले निकाला है ना, ये डिफेक्टिव नहीं है, और नॉट रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब क्या है कि उसको आपने वापस नहीं रखा है, अलग से निकाल दिया। नाउ 1 bulb इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। यानी क्या है, देखिए दोबारा सुनिए क्वेश्चन, कि सपोज डैट द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव, बल्ब ड्रॉन जो है वो डिफेक्टिव नहीं था जो हमने निकाला, और हमने उसको रिप्लेस भी नहीं करा। तो एक, अब हमारे टोटल बल्ब में से एक कम हो गया, यानी 20 - 1 कितने हो गए आपके, 19 हो गए। ठीक है, और गुड वन भी आपके कितने रह गए, क्योंकि वो डिफेक्टिव जो नहीं था, नॉट डिफेक्टिव जिसे हम बोल सकते हैं, गुड वन नॉट डिफेक्टिव, आपने वो एक निकाल के साइड में रख लिया है, तो वो 16 - 1 कितने हो गए, 15 हो गए। अब दोबारा से आपने बल्ब निकालना है रेस्ट में से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो क्या होगा, तो ये होगा 15/19। इसको मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, ये इसका सेकंड पार्ट है। इसमें वो क्या कह रहा है आपसे, वो ये कह रहा है कि मैंने जो पहले ये बल्ब निकाला है ना, मैं यहाँ कहा डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव नहीं है मान लो, और ये हमने निकाल के वापस नहीं रखा है, एक तरफ अलग साइड में कर दिया है। तो अब जब 16 गुड वन थे हमारे, नॉट डिफेक्टिव थे, वो हो गए 15, और एक हमारा टोटल में से भी कम होगा, क्योंकि हमारे 20 बल्ब थे, उसमें से एक हमारा कम हो गया, 19। तो अब ये कह रहे हैं नाउ 1 bulb इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, यानी अब जो बाकी जो बल्ब बच गए उसमें से एक निकालिए और इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए, द बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव। तो बाकी जो बल्ब बच गए, यानी 19 में गुड वन बच गए 15, तो प्रोबेबिलिटी द बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव इज इक्वल टू 15/19।